नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर पंकज से। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार। जितने व्यूअर जो देख रहे हैं आपके चैनल में, सबको अभिनंदन वंदन साधुवाद करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि सारे व्यूअर इसी तरह से प्यार बनाए रखें आपके चैनल के साथ, ताकि आप अच्छे से अच्छे न्यूज लोगों तक पहुंचाएं उसके हेल्थ के बारे में। थैंक यू। डॉक्टर पंकज, आपने हमें इतने अच्छे उपाय बताए हैं कि हमारे काफ़ी सारे दर्शकों को उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और हमारे पास कमेंट भी ऐसे बहुत आए हैं, ऐसे फ़ोन आए हैं जिनके ज़रिए उन्होंने कहा है कि डॉक्टर पंकज हमें बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं, आप उनसे कहिए कि वो हमें ऐसे ही उपाय बताते रहें। तो आज हम करेंगे पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए कि शरीर को डिटॉक्स कैसे करें, या फिर हम अपने शरीर का शोधन कैसे कर सकते हैं ताकि हम बीमारियों से दूर रह सकें और हमें कोई बीमारी छू भी ना पाए। तो उसके लिए हम आज आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि शरीर जब हम डिटॉक्स करते हैं तो वो डिटॉक्स करना क्यों ज़रूरी होता है, और उसे डिटॉक्स करने के लिए सबसे आसान या सिंपल तरीके कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले तो आयुर्वेद में कहा गया है, इलाज के दो तरीके बताए गए हैं। एक होता है आपका समन चिकित्सा। समन के मतलब किसी भी चीज को दबा देना, मतलब उसको खत्म कर देना, है ना, समन करना। और दूसरा होता है शोधन चिकित्सा। शोधन माने सफाई करना, यानी जड़ मूल से बीमारी को बाहर निकाल दो, दोष को बाहर निकाल दो, यानी बात का जो प्रकृति है उनको बाहर निकालो। तो शोधन पे ही बात होगा। और शोधन के आजकल हम लोग डिटॉक्स के नाम से जानते हैं कि डिटॉक्स करना। देखिए, एक्चुअली क्या है कि डिटॉक्स दो तरह से बॉडी में होगी। एक तो हमारे जो समझिए कि पाइपलाइन है, एक तरह से जो रास्ते हैं, वो रास्ते में जो चीजें पड़ी हुई है, एक तो उसे बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरा होता है कि कुछ रास्ते से इधर उधर भटक के सब जगह दोष हमारे छिपे रहते हैं, हमारे मल छिपे रहते हैं। तो उसे निकालने के लिए आयुर्वेद में बोला गया है कि जब भी हम शोधन चिकित्सा करते हैं, मतलब है कि जब भी हम पंचकर्म करते हैं, 5 कर्म होती है पंचकर्म में। जैसे होता है वमन क्रिया होता है, इसके बाद विरेचन होता है, पित्त के लिए विरेचन, कफ के लिए वमन होता है, और वायु के लिए आपका बस्ती होता है। इसके बाद हम नस्य क्रिया करते हैं और रक्त मोचन क्रिया करते हैं अगर रक्त दूषित है। तो ये 5 क्रिया आयुर्वेद में बताए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इन पंचकर्म करने से पहले पूर्व कर्म होती है, उसके पहले जो कर्म होता है। तो इसमें कहा जाता है कि पहले रोगी को क्या करना चाहिए, उसको दीपन पाचन करना चाहिए, यानी उसको भूख लगना चाहिए, उसे लंघन भी करना चाहिए, ताकि उसके जो भी दोष है, जो भी कच्चा चीज है, वो पहले पक जाए, है ना। तो उसे पकाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको लंघन भी देते हैं। इसके बाद उनको दीपन पाचन करते हैं, यानी भूख लगाते हैं, और जो भी शिष्ट है उसको पचाने का भी हम प्रयास करते हैं। और उससे भी क्या होता है, वो अनुलोमित हो जाती है, यानी नीचे जाती है और आराम से मल रास्ता से, यूरिन के रास्ता से वो बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट तरीका जो अपनाते हैं कि भाई अभी तुरंत डिटॉक्स करना है, तुरंत लीवर की सफाई करनी है, किडनी की सफाई करनी है, लंग्स की सफाई करनी है। तो हम क्या करते हैं कि रास्ते की सफाई करते हैं। ऑलरेडी जो पहले से अपशिष्ट पड़ा हुआ है, पुराना है ना, जो क्रोनिक हो चुका है, वो रियली में वो दोष निकलती नहीं है। इसलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि दीपन पाचन जब आप कर लेते हैं तो इसके बाद कहा जाता है कि स्नेहन करना। मतलब है स्नेहन माने प्यार करना, मालिश करना, चीजों को लगाना, है ना। अंदर से हम कुछ ऐसे लिक्विड चीज लेते हैं, खास करके तेल, आयली चीजें, ताकि जा करके वो स्नेहन कर देगा, ताकि दोष जब निकलेगा तो कहीं से कोई ऑर्गेन पे उसका डिफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कोई जंग लगा हुआ नट वाल्टू है, तो उसे खोलने के लिए पहले उसमें हम आयलिंग करेंगे, तेल लगाते हैं। तो जस्ट हमारे आयुर्वेद यही कहती है कि आप उसको स्नेहन कीजिए। स्नेहन करने के बाद कहा जाता है कि उसको स्वेदन कीजिए, अग्नि तेज कीजिए, स्वेद कीजिए, है ना, भाप दीजिए, पसीना लाइए उसका। तो उससे क्या होता है कि सारे दोष हमारे कैविटीज में, हमारे पेट में आ जाते हैं, और वहां से फिर हम दोष को क्या करते हैं, वमन क्रिया द्वारा, विरेचन के द्वारा, पीत, वमन द्वारा कफ, पहले वमन करते हैं, कफ निकालते हैं, फिर हम विरेचन करते हैं, तो उससे पित्त निकल जाती है। फिर हम बस्ती, यानी गुदा द्वार में बहुत सारे दसमूल वात हो गया, उसके कुछ तेल डाल करके हम क्या करते हैं, बस्ती क्रिया देते हैं। तो इसमें बहुत तरह के बस्ती होता है, मैं इतना भी पंचकर्म पे नहीं जाऊंगा। लेकिन बस्ती से हमारी जो वायु का जो दोष होता है वो शांत हो जाती है, उसको शांत करना पड़ता है। तो इस तरह से करते हैं हम पंचकर्म की विधि।
लेकिन यहाँ पे आज जो मैं बात करूंगा, ताकि एक सिंपल व्यक्ति भी अपने को कैसे डिटॉक्स करेंगे इस चीज को मैं आज बताऊंगा। और बड़े अच्छे से ध्यान से मेरी बातों को थोड़ा सा सुनिएगा, साइंटिफिक भी है और आराम से कर सकते, इजी प्रोसेस है, घर पे कर सकते हैं आसानी से। करना क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी क्या क्या चीज को डिटॉक्स करना पड़ता है, क्या है हमारे में। तो एक तो हम मल त्यागते हैं, यानी मल को निकालना, जिसको हम विरेचन कहते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छी डिटॉक्स कर सकते हैं मल निकालने के लिए, एक पंचसाकार चूर्ण होता है। रात को 1 चम्मच अगर आप गुनगुने पानी से लेते हैं तो आपका पेट पूरे आंत सब की सफाई हो जाती है, लीवर को भी ये साफ करता है। दूसरा है कि त्रिफला, जिसमें आंवला 4 भाग, 2 भाग बेड़ा, 1 बार हरड़ हरित की मिला करके पाउडर बना लीजिए। और इसको 1 चम्मच अगर आप लेते हैं रात को, क्या चीज से लीजिए, गर्म दूध से और थोड़ी सी घी ऊपर से पी लीजिए, गर्म गर्म इसको फाक करके। तो बहुत अच्छे से बॉडी डिटॉक्स होगा और आपको एनर्जी बना रहेगा, कमजोरी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि खूब मल मोज हो गया, बेचारे लोग शिथिल पड़ जाते हैं, तो ये स्थिति भी नहीं आएगी। बहुत अच्छे से डिटॉक्स कर लेंगे। ये 2 प्रक्रिया बहुत अच्छी है। अब मैं आता हूँ कि आपके यूरिन की ट्रैक को कैसे क्लियर करेंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छा है, 1 चम्मच धनिया को बॉयल कीजिए 400 ml पानी में, 5-7 मिनट बॉयल करके छान लीजिए। छानने के बाद उसमें क्या करना है, हाँ सॉरी, इसमें 2-3 छोटी इलायची भी डाल दीजिए, 8-10 पुदीने के पत्ते हैं वो भी इसमें डाल दीजिए, तो बहुत अच्छा रहता है। और धनिया हो गया। और इसमें अगर मेहनत आपने किया तो पपीते की जड़ होती है, पपीते की जड़, तो कम से कम 20 ग्राम पपीते की जड़ इसमें डाल दीजिए कूट करके, और उसको बॉयल कर लीजिए 400 ml पानी में 10 मिनट और छान लीजिए। और इसके बाद थोड़ी सी नींबू निचोड़ करके अगर आप इसे पीते हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक जो भी यूरिनरी ट्रैक है, यूरिन में देखिए इन्फेक्शन भी होता है लोगों को, वो ठीक होगा, किडनी की सफाई हो जाएगी। बेहतरीन चीज है। 10-11 दिन से कर लीजिए लगातार, कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होंगे। यूरिन फुल के आने लगेगा। देखिए लोगों को पेशाब में जलन वगैरह जो बनी रहती है सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। आप प्रयोग कीजिएगा, परिणाम एकदम पहला दिन से आएगा, पहला दिन से रिजल्ट आएगा। तो हमने यूरिन को क्लियर कर दिया, मल को क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं आपके पसीना निकालेंगे। पसीना निकालने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे सिंपल वे है पसीना निकालने के मुताबिक। जो लोग बहुत मेहनत नहीं कर पाते हैं, पसीना नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए क्या करना है कि आप करीब 400 ml पानी ले लीजिए, आधा चम्मच उसमें सेंधा नमक डालिए, 8-10 काली मिर्च, थोड़ी सी तीखी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, डाल को उबाल लीजिए सबको। और फिर उसमें भी थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके, ज्यादा नींबू इसमें डालिएगा, निचोड़ करके, और इसको हल्का गर्म गर्म पी करके, और पंखा उंखा सब बंद कर दीजिए, रूम पूरा बंद रखिए, ताकि अब पसीना आएगी आप। ये बहुत अच्छा है। तो इससे हम पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके लंग्स को डिटॉक्स करने, यानी जो आप ऑक्सीजन हवा लेते हैं, तो क्या होता है कि CO2 ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो दिक्कत होती है। तो क्या करेंगे, हम एक क्रिया करेंगे, इस तरह से हम पहले वायु को निकालेंगे। इसके बाद डीप ब्रीदिंग के साथ गहरी सांस का अभ्यास करेंगे, गहरी सांस का अभ्यास करेंगे। तो उसमें क्या करना है, पहले दायां नाक जो है ना, नाड़ी शोधन हो जाएगी, दायां नाक से धीरे धीरे हवा पंचर करेंगे, यानी निकालेंगे बाहर, पूरा निकालते जाइए। और फिर धीरे धीरे बायां नाक से हल्का हल्का दम आप सांस लीजिए। तो ये आप प्रक्रिया कम से कम 10-11 बार करेंगे दिन भर में, तो आपका ये जो ट्रैक है ये भी क्लियर हो गया। तो सांस भी क्लियर हो गया, पसीने भी निकल गए, यूरिन भी निकल गया, मल को भी आपने क्लियर कर दिया। अब हम कुछ ऑर्गन पे करते हैं। तो जिसमें हमने पेशाब वाला में किया तो उसमें किडनी को हमने ठीक कर लिया, और मल वाला में हमारी आंत, लीवर, इस सब पे बहुत अच्छी इफेक्ट होगी। लंग्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज हमें बता रहा हूँ, लंग्स और थोड़ा सा हार्ट पे काम करूंगा। तो लंग्स के लिए बहुत अच्छी चीज है कि 1/4 चम्मच आप ले लीजिए मुलेठी, थोड़ा दरदरा कुटा हुआ ले लीजिए, और 1/4 चम्मच ले लीजिए हल्दी। ये 2 चीज आप ले लीजिए, और इसमें एक बड़ी इलायची डाल दीजिए, बस ये 3 चीज। इसको बॉईल कर लीजिए, इसे वही 400 ml पानी में 10 मिनट उबालिए, छान लीजिए, और थोड़ी सी नींबू निचोड़ करके, समझे ना, इसको पीजिए। तो ये लंग्स को पूरा क्लियर कर देगा। तो ये लंग्स के लिए आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लंग्स की हो गया। अब थोड़ा सा हार्ट की सफाई करते हैं। तो हार्ट के लिए क्या करना है, कहा जाता है
कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपकी ब्लड गाढ़ी हो जाती है, तभी हार्ट में प्रॉब्लम आती है ना। तो इसके लिए हम एक काढ़ा बता रहे हैं जिसको आप पीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, एक तेज पत्ता ले लीजिए, 8-10 पुदीने के पत्ते, छोटी इलायची ले लीजिए, 2 छोटी इलायची इसमें ले लीजिए, और 4 चुटकी भर इसमें धनिया ले लीजिए। धनिया आपको आराम से मिलता है। 4 चुटकी इसमें जीरा ले लीजिए, और 15-20 जो मैंने सॉरी पुदीने के पत्ते बताया, इलायची बताया, और आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी इसमें मिला लीजिए, और एक लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी। इसको बॉइल कीजिए 250-300 ml में 5-7 मिनट, इसको छान लीजिए। और हार्ट पे काम करे तो थोड़ी सी गुड़ इसमें डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, थोड़ी सी गुड़ इसमें डाल दीजिए, बहुत बेहतरीन चीज है। और एक चीज छूट गई है, तुलसी के पत्ता, 7 से 8 तुलसी के पत्ता, इसको बॉइल करके 10-11 दिन आप पीजिए। एक बहुत अच्छा रहेगा आपके हार्ट के लिए। और दूसरा हार्ट के लिए आपकी बहुत अच्छी है जो फिल्टर करेगी, वो है आपके पीपल के पत्ते। 3 पीपल के पत्ते ले लीजिए, 2 चुटकी उसमें डाल दीजिए हल्दी, पीपल के पत्ते के साथ उसमें हल्दी डाल दीजिए, 4-5 उसमें तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते 5-7 डाल दीजिए, और एक पान के पत्ता डाल दीजिए, और इसको बॉइल कर लीजिए। और इसे भी छान के पीते हैं तो ये हार्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। तो ये कम से कम एक चीज को 10-11 दिन कीजिए कम से कम, तब डिटॉक्स। एक दिन में डिटॉक्स नहीं हो सकता है ना, रास्ता जो है कहीं फंसा वो निकल जाएगा, लेकिन जो और चीजें पहले क्रोनिक हो गई, पहले से इकट्ठा है, तो वो नहीं निकाल पाएंगे ना, अच्छे से सफाई नहीं हो पाएगी। तो आप ये करें तब ब्लड प्यूरिफायर वगैरह होगा। और खासा ध्यान ये रखें कि ऐसे स्थिति में ज्यादा भुना तला ड्राई चीजें, सूखी चीजें, रिफाइन की चीजें, है ना, तो वो चीजें आप अवॉइड कीजिए, है ना। शुगर के इनटेक जो आप ज्यादा कर रहे थे उसको अवॉइड कीजिए। मिठाइयाँ जो हम भून भून तल तल बना रहे हैं, बहुत ज्यादा चाय कॉफी ऐसे चीज ले रहे हैं जो ऑलरेडी बॉडी में रुकती है, तो इन चीजों से बचिए, अवॉइड कीजिए। और खीरा आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। खीरा 3 से 4 खीरा दोपहर में खाने के 1 घंटा पहले या 1.5-2 घंटा बाद भी ले सकते हैं। दोपहर में इसका टाइमिंग बनाइए। छोटी छोटी खीरा होना चाहिए देसी, उसको आराम से काटिए, 1 प्लेट तैयार होगा। 2 पिंच इसमें सेंधा नमक डाल दीजिए, और 1 चुटकी इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, नहीं तो आप काली मिर्च हटा दीजिए, केवल सेंधा नमक डालिए। बहुत लोगों को तीखा लगता है तो पसंद नहीं है। और इसको आराम से धीरे धीरे खाइए। इसको खाने के बाद कोई पानी 1 घंटा नहीं पीना है, और कोई खाना तुरंत नहीं खाना है। आपका यूरिन का जो है ना जलन वगैरह वो सब खत्म हो जाएगा। कोई भी अल्सर वगैरह अगर है वो ट्रैक सब क्लियर हो जाएगा। आपके मुंह में छाले हैं वो ठीक हो जाएंगे। आप अमेजिंग करेंगे। आपकी गैस एसिडिटी बार बार जो सूखी डकार आ रही है वो तो क्लियर, उसकी कहानी ही क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से आप इतनी बेहतरीन ढंग से, और ये वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, छोटी मोटी बात नहीं बताया हूँ, बहुत बेहतरीन। अब क्या करना है, रात को क्या करना है, पैर हाथ को बढ़िया से धो लीजिए, क्योंकि माइंड को भी डिटॉक्स करेंगे ना आपका 5वां में। तो पैर हाथ को बढ़िया से धोने के बाद क्या करना है, आपको फर्स्ट क्लास सरसों का तेल पैर के तलवे में धीरे धीरे 10 मिनट मसाज कीजिए। देखिए सुख कितना मिलेगा, चैन कितना मिलेगा। और नाभि में थोड़ा सा तेल लगाइए, और कभी कभी अभी जैसे गर्मी है तो थोड़ा सा नारियल का तेल लेकर बढ़िया से 15 मिनट सर का मसाज करवाइए। आनंद आ जाएगा आपको। और एक अमृत धारा मिलती है, आराम से बना सकते हैं, जिसमें 10 ग्राम अजवाइन सब, 10 ग्राम पुदीना सब, 10 ग्राम भीमसेनी का पाउडर मिलाएंगे ना आपस में तो लिक्विड बन जाती है। तो उसे लेकर के उंगली में से रखे, घिस खींचिए, हल्की फुल्की कभी लगाइए, आपका माइंड डिटॉक्स होने लगेगा, माइंड फ्रेश होने लगेगा। और बस आनंद में रहिए। कुछ अच्छी जो संगीत है वो सुनिए जो आपको अच्छा चैन देता है, ठीक है। तो बस इतना अगर आप करते हैं तो देखिएगा बहुत अच्छा से डिटॉक्स होगा। और खास करके मोबाइल में सुबह सुबह या रात में सोते समय अलग अलग चीजें देखना, फालतू चीजें, इसको थोड़ा सा बंद कीजिए, अवॉइड कर दीजिए। कोई भी चीज फ्यूचर के लिए बताई जाती है कि आने वाले में तूफान आ जाएगा, ये हो जाएगा, इन सब चीजों से बचिए। अभी जो सामने है उसको देखिए, क्योंकि हम 10 साल पहले बाद क्या होगा इसके चक्कर में हम अभी क्यों बर्बाद हो रहे हैं। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखिए, डरिए मत, स्ट्रेस लेवल को मेंटेन कीजिए, पूरे जीवन सही से चलेगा। और थोड़ी सी बॉडी को मूवमेंट दीजिए, स्ट्रेचिंग होल्डिंग कीजिए, और बल से आधा एक्सरसाइज कीजिए। कभी भी इतना मत थक जाइए कि आपके ऑर्गन अंदर का काम करना बंद कर दे। जैसे आप थकते हैं ना तो आपके लीवर किडनी अच्छा से नहीं काम कर पाता, वो भी थक जाता है। तो इतना एक्सरसाइज कभी मत कीजिए, जितना कीजिए ताकि आप 2 किलोमीटर और चल सकते हैं अच्छे से।
इतना ही एक्सरसाइज कीजिएगा, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। बल से आधा एक्सरसाइज कीजिए, और गर्मी के दिन में तो बल से चौथाई एक्सरसाइज कीजिए, ठंड के दिन में थोड़ा सा ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि आजकल लोग ना गलत तरीके से चीजें को पेश कर रहे हैं। भारत में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, जहाँ ठंडी प्रदेश है तो बॉडी को हीट करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हम इसी से बचेंगे। और एक चीज लोगों में कंसेप्ट में भरना चाहता हूँ, पसीना निकालो भाई। अगर हम बैठे हुए हैं ना, तो हमारी बॉडी पसीना बनाती नहीं है, रोज नहीं बना सकती है। जो आप खाना ही नहीं खाओगे तो मल बनाएगी कैसे? तो अगर आपका पसीना नहीं निकला, आप एसी उसी में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं समझिए कि आपका टॉक्सिक भर गया। ये दिमाग में भ्रम मत रखिएगा, क्योंकि जब काम करते हैं और काम करने के बाद हीट पैदा होता है, पसीना ना निकले तो ये बीमारी है, ठीक है। जी और अगर आप बैठे हैं और अचानक मूवमेंट कर रहे हैं, पसीना, सिंपल है। इसलिए बहुत लोग यार मेरा पसीना नहीं निकला, पसीना नहीं निकला, निकालिए, ये सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन आप इसमें स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि आप जब मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो अग्नि नहीं काम करेगी, तो पसीना बनती ही नहीं है, टॉक्सिक होगी नहीं ना, ठीक है। तो इन सब चीजों को बड़ा ध्यान में रखिए। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, डिटॉक्स के नाम पे ये नहीं कि खूब कच्चा कच्चा खूब दिन भर के खा ले, अग्नि स्लो हो जाएगी, गैस ब्लीडिंग होगा, और नीचे से एनीमा देंगे, आंत वगैरह। देखिए पानी से कोई चीज सड़ती भी है, तो हमें थोड़ा सा ना चालाक बन करके, थोड़ा सा सोच करके, विचार के करना चाहिए। और एक चीज फाइनली में, डिटॉक्स में सबसे अच्छी डिटॉक्स करने वाली जो औषधि होती है, वो होती है कसाय। कसाय और खट्टी चीजें, खट्टी भी अग्नि को बढ़ाती है, तो कसाय और खट्टी कौन है? आंवला। तो आंवला आपके लिए बहुत अच्छे से बॉडी को डिटॉक्स करती है। नींबू भी सफाई का काम करता है, देखो नींबू लगा बाल में साफ कर देते हैं। तो जो भी चीज सफाई करती है, तो वो कसैली और खट्टी चीजें, तो ये दोनों का सेवन करेंगे तो बॉडी की सफाई करते हैं। डिटॉक्स में ये बहुत प्रचलित है, आराम से कर सकते हैं। कभी नींबू पानी पी लिया, वो भी बॉडी डिटॉक्स, थोड़ा सा शहद डाल करके। आंवला कभी उबाल के एक बार आंवला ले लिया, तो इसे शहद डाल के, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। बस इतना ही करना चाहिए, बाकी बॉडी को मसाज वगैरह कीजिए, थोड़ा सा मस्त रहिए। थैंक यू। डॉक्टर पंकज, कितने दिनों तक काढ़ा पीना चाहिए? देखिए मैं बताता हूँ कि किसी भी चीज की सबसे पहले हैबिट मत लगाइए। हैबिट ही एक बीमारी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। आप उसको 7-10 दिन पीजिए, फिर छोड़िए, फिर पीजिए, जब मन करे तो पीजिए, लगे कि हमको फायदा कर रहा है, जब तक पीजिए। लगे कि नहीं मुझे बेनिफिशियल नहीं लग रहा है, कुछ दिक्कत लग रही, देना स्टॉप। ये होता है दिन। अब कोई 15 दिन किसी का चल सकता है, कि कोई 22 दिन भी पी सकता है, तो वो उसके बॉडी पे डिपेंड करता है। हम प्रत्येक बॉडी के लिए अलग अलग टाइमिंग हो सकता है, ऐसा नहीं कि सब 7 दिन ही पिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। किसी में जंग वैसे ज्यादा तो लगा रहेगा, 4 दिन ज्यादा जाएगा ना। जी, वैसे तो आपने बहुत सारे काढ़े बताए हैं, मगर फिर भी हम जानना चाहेंगे कि पूरी बॉडी को अगर एक साथ डिटॉक्स करना हो तो उसके लिए कौन सा काढ़ा सबसे बेहतरीन होगा? देखिए पूरे बॉडी डिटॉक्स करने के लिए मैं एक पॉइंट बोलूंगा कि सबसे पहले आप अग्नि को तेज कर दीजिए, प्राकृतिक अग्नि। यानी आप अच्छे से व्यायाम व्याम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और सबसे बढ़िया पूरा बॉडी को डिटॉक्स, एक्सरसाइज कीजिए, पेट साफ होनी चाहिए, यूरिन की आउटपुट बढ़नी चाहिए, यूरिन निकलना चाहिए, पसीना निकलना चाहिए, सांस, गहरी सांस का अभ्यास कीजिए, तो ये फुल बॉडी डिटॉक्स है। बाकी खाने में अवशिष्ट पदार्थ, ऐसी चीज ना लीजिए जो रुकता हो बॉडी में, जैसे हमने बताया, उन चीजों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। ऐसी चीज खाइए जो ज्यादा ड्राई नहीं हो, ज्यादा फ्राइड नहीं हो, है ना, ज्यादा पैक नहीं हो, ट्रांसफैट वाले ज्यादा चीज नहीं हो, अल्ट्रा प्रोसेस फूड नहीं हो, ये ना डिटॉक्स है। डॉक्टर पंकज, आज आपने हमें बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।